और देखिए ये ब्लूबर्ड सोसाइटी है सेक्टर 100 में। यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा, यहाँ के प्रेसिडेंट्स के द्वारा हमें सूचना दी गई कि यहाँ पे आग लगी है। 10:11 पे हमें सूचना मिली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 5 गाड़ियाँ यहाँ पे भेजी हैं और यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम्स के वर्किंग होने की वजह से हमारी गाड़ी पहुँचने से पहले ही यहाँ पे आग जो है पूर्णतः बुझा दिया गया है। देखिए ये जो आग है स्प्लिट एसी था, इसमें जो है उसमें ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। उसके नीचे टेबल रखा था, उसकी वजह से आग पूरी तरह फैल गई है। और अच्छी बात ये रही कि इनके सिस्टम्स जो हैं काम किए हैं। हमने अभियान के तहत इसमें चेकिंग की थी। अभियान में हमने इनके सिस्टम्स ठीक कराए थे। ये अभियान का हमें बहुत बेनिफिट भी मिला है और उसकी वजह से इनके सिस्टम्स की वजह से ये फायर है वो एक ही रूम में कंटेंट हो गई, वो जो है आगे नहीं बढ़ी और हमारे पहुंचने से पहले आग को बुझा लिया गया। और नहीं, देखिए अच्छी बात ये है कि इसमें कोई जनहानि नहीं है, कोई इंजरी नहीं है और जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम्स काम किए, उसकी वजह से जल्दी बुझा दी गई। देखिए ये सेक्टर 100 में ब्लूबर्ड सोसाइटी है। यहाँ पे कंट्रोल रूम के माध्यम से, यहाँ लोकल रेसिडेंट्स के माध्यम से, प्रेसिडेंट के माध्यम से फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि 10th फ्लोर पे आग लग गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ मौके पे 5 गाड़ियां भेजी हैं। हमारी गाड़ी पहुंचने से पहले ही यहाँ पे लगे फायर फाइटिंग सिस्टम से यहाँ के मेंटेनेंस की टीम के द्वारा आग को जो है बुझा दिया गया था। बात करें कि कोई इंजरी भी है क्या? अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम्स प्रॉपर काम किए हैं तो उनको निकलने का भी टाइम मिला है। उसकी वजह से जो है आग फैल भी नहीं पाई है, एक ही रूम में कंटेंट रही और वो जो है आग जो है पूरे फ्लैट में नहीं फैल पाई है। आग किस चीज से लगी थी? देखिए क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है, लोग एसीज चला रहे हैं, तो ये आग भी जो है एसीज की वजह से लगी थी। स्प्लिट यूनिट का इंडोर यूनिट ब्लास्ट हुआ था, वो आग जो है वहां के नीचे रखे टेबल में फैल गई थी और उससे जो है पूरे रूम में फैल गई थी। अभियान भी चला रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसको कितना असर दिखाई दे रहा है इसमें बेनिफिट? और देखिए आपने ये सही सवाल पूछा है। मैडम के निर्देश में, कमिश्नर मैडम के निर्देश में हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। जैसे कि हमने अभी गेमिंग जोन का अभियान चलाया। विगत 2 माह में हमने हाई राइज रेसिडेंशियल्स का अभियान चलाया था, जिसमें कि 370 सोसाइटीज पूरे गौतम बुद्ध नगर में स्थित उसका हमने चेकिंग किया था। 3154 सोसाइटी हमें टावर मिले थे, उनका हमने चेकिंग किया था। उस अभियान का ही हमें बेनिफिट मिला कि हमारा नंबर इनके पास है, इनका नंबर हमारे पास है और यहाँ के लगे सिस्टम्स को हमने दुरुस्त कराया है। यहाँ कुछ कमियां भी थी तो उसको हमने दुरुस्त कराया है, जिसका आपने जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पे जो है हमने आग को जो है हमारे आने से पहले ही बुझा दी गई है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बाहर का तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास चल रहा है। जिनके पास एसीज हैं वो लगातार एसीज चला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि एसीज का निरंतर सर्विसिंग कराते रहें, उस पर ज्यादा लोड ना डालें। जैसे अभी हमने एक एसीज के बंधु थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे नोएडा में सल्फर का कंटेंट ज्यादा है तो उससे भी उसको नुकसान पहुंच रहा है। और 24 घंटे एसीज ना चलाएं। अभी जो हमें आग लगने की सूचना ज्यादा मिल रही है वो एसीज में मिल रही है। और रही बात रेसिडेंशियल टावर में, तो रेसिडेंशियल टावर में पिछले जो हमने सर्वे कराया, एनालिटिकल सर्वे, उसमें 17 आग हमें ऐसे मिले जो कि फ्लैट बंद थे उस समय, या तो नीचे टहलने गए हैं या तो दूसरे शहर में बाहर गए हुए। जैसे इसकी जलता हुआ दीपक छोड़ के चले गए हैं, एमसीबीज को ट्रिप करके नहीं गए हैं, जलता हुआ प्रेस बिस्तर पे छोड़ के चले गए हैं, जो गैस चूल्हा है उस पे तेल रख के चले गए हैं, गीजर का सर्विसिंग नहीं कराए हैं। तो यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आग लगी है। और मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इन महत्वपूर्ण बातों पे अगर ध्यान देंगे तो आग को नहीं बुझाएंगे। इसके लिए एक हम प्रिकॉशनरी एक वीडियोस भी जारी करेंगे।